चंदनपुर गांव में एक चुड़ैल रहती है। हर एक पूर्णिमा के समय निकलती है और गांव वालों को किसी न किसी एक को मार जाती है। एक कहानी है एक भूतिया चुड़ैल की। इंसानों का खून पीकर वो अपने आप को जवान रखती है। गांव में अब कुछ ही लोग बचे हैं और बाकी गांव छोड़कर चले गए। सुधा और उसकी पति अपनी दरिद्रता के कारण यहाँ पर ही रह गए। सुनो जी, बाहर किसी की रोने की आवाज़ आ रही है। आप ही बताओ कौन हो सकती है इतनी रात को। मुझे तो बहुत डर लग रही है जी। लगता है वो भूतिया चुड़ैल ही होगी। हम लोगों को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो एक एक करके सबको मार देगी। आज किसको मारूंगी, आज किसका खून पीऊंगी, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। किसी एक को मारकर मैं जवान दिखूंगी और उसका खून पीऊंगी। और तभी रमेश नाम का एक आदमी अपने घर जा रहा था, जो नए गांव में आया था। चुड़ैल के बारे में वो कुछ नहीं जानता। कौन हो तुम? ये रमेश भी ना फोन भी नहीं उठा रहा मेरा। कब से फोन कर रही हूँ, रात हो गया अब तक नहीं आया। पता नहीं क्या कर। क्या हुआ बहू? रमेश अभी भी नहीं आया घर पे। इतनी रात हो गई है, क्या तुमने फोन किया? हाँ माँ, मैं 10-15 बार फोन लगा चुकी हूँ, लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा। पता नहीं क्या कर रहा होगा। इतनी रात हो गई, आखिर पता नहीं क्या कर रहा होगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे तो कुछ ठीक ही नहीं लग रहा है। माँ आप ही बताओ। और अचानक सुधा का माँ की तबीयत खराब होने की सूचना सुनकर अपने मायके चल दिए और वह आगे देखते हैं। कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया। मुझसे बनकर कहाँ जाओगी? खून दे दो अपना। हमें मत मारो, हमें छोड़। रिया को और उसके पिताजी को चुड़ैल ने छोड़ दिया, लेकिन वो दोनों बहुत दुखी है। रिया बेटी, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम बाजू वाले आंटी के घर में जाके कुछ तांत्रिक है क्या देख के आओ। रिया, नीलम और उसकी सास तीनों मिलकर गए तांत्रिक की खोज में और रास्ते में नीलम की सास बेहोश हो गई, गिर गई। माँ जी आपको क्या हो गया है? माँ जी अब उठिए। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? नीलम के सास को चुड़ैल ने छाया दिया है और वह दोनों डर के मारे कांप रहे थे। वह दोनों भाग के तांत्रिक के पास जाने के लिए निकले। तांत्रिक के पास जाकर उसने सब बोला तांत्रिक को। क्या हुआ? तुम लोग इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाबा, मेरे सास को चुड़ैल ने पकड़ लिया और मेरे पति को भी मार दिया है, और आप ही कुछ कर सकते हो कुछ? नीलम ने तांत्रिक को अपने साथ लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में चुड़ैल आ गई है। आज तुझे मेरे हाथों से कोई भी बचा नहीं सकता। ये ले। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरे हाथ से बचकर कहाँ जाएगा? तेरा पाप का घड़ा भर चुका है। तेरे वजह से शमशान जैसा छा गया है गांव में। आज सबको शांति मिले, सब यहाँ अच्छे से रह सकेंगे। बाबा आपका धन्य हो, बाबा आपका धन्य हो। मुझे अब जाने का समय हो गया है। अगर कोई मुसीबत आए तो मुझे बुला लेना। हाँ बाबा, आपका धन्य हो। तांत्रिक ने अपना काम करके अपना घर चले गए और रिया ने और नीलम ने रिया को अपने साथ लेकर गए अपने घर।
अपने साथ रखने के लिए। रिया, अब से तुम यहीं पर ही रहोगी। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ और ये तुम्हारी दादी जैसी है, ठीक है? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती। और इसी तरह से चंदनपुर गांव में सुख और शांति फिर से वापस लौट आए और फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे।